बिहार चुनाव का हाल, ढेरों सवाल, राजनीतिज्ञों के बयान पर बवाल। ये और ऐसी बहुत सारी कहानियां इन दिनों बिहार चुनाव से जुड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन नेताजी क्या कहते हैं, नेताजी क्या बोलते हैं और नेताजी की कुंडली क्या कहती है, ये लेकर हम हाजिर हैं बिहार चुनाव का ये विशेष अंक, जिसमें बात तेजस्वी यादव की कर रहे हैं। 2025 में बिहार चुनाव की बिसात पूरी तरह से तैयार है और केंद्र में हैं तेजस्वी यादव। उनके राजनीतिक सफर ने उन्हें युवा, परिवर्तनवादी और चुनौतीपूर्ण नेता के रूप में स्थापित किया। तेजस्वी यादव जनवरी 1989 में लालू प्रसाद यादव के घर जन्मे थे। उनका राजनीतिक परिवेश बचपन से ही राजनीति के इर्द गिर्द घूमता रहा, लेकिन स्वयं तेजस्वी यादव क्रिकेट और उनकी बाहरी गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए दिखाई पड़े। बाद में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और परंपरागत व्यवस्था के साथ जुड़ गए। 2010 में क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कह दिया और राजनीति में एक्टिव हो गए। तेजस्वी यादव ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से राघोपुर सीट से चुनाव लड़ा था, जीता भी था। इस गठबंधन ने बीजेपी और उसके सहयोगियों को पराजित किया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी निभाई और सार्वजनिक कार्य, पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी उनके हिस्से आई थी। मार्च 2018 के बाद तेजस्वी रियल पार्टी नेता के रूप में उभरे। आरजेडी का नेतृत्व उन्होंने संभाला। 2020 विधानसभा चुनावों में वो महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार बने, लेकिन उस चुनाव में गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और एनडीए को मौका मिला सरकार बनाने का। तेजस्वी को बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में देखा गया। एक ठोस, एक मजबूत नेता के रूप में उनको स्थापित करने की कोशिश पार्टी लगातार करती रही और अब एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह तेजस्वी बिहार के चुनाव में नजर आते हैं। 10 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से दूरी बनाई और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो तेजस्वी फिर उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते महागठबंधन नीतीश कुमार ने छोड़ा और वो एनडीए के साथ चले गए। तेजस्वी की स्थिति विपक्ष की ओर खिसक गई, यानी वो विपक्ष के नेता के रूप में प्रोजेक्ट होने लगे। एक परिवर्तनवादी नेता की छवि के रूप में तेजस्वी दिखाई पड़ रहे हैं युवाओं के बीच में। उनकी घोषणाएं, जैसे हर परिवार को कम से कम एक सरकारी नौकरी कह देना, हालांकि ये वादा वो कैसे पूरा करेंगे ये वो बता नहीं रहे हैं। ये प्रश्न उनके जो शुभचिंतक हैं या उनके जो जानने वाले, उनको जो पहचानने वाले हैं या उनके जो समर्थक हैं, वो भी पूछते हैं कि तेजस्वी यादव अपनी इस स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में क्या लालू प्रसाद यादव को शामिल करते हैं। हालांकि वो अपने माता और पिता दोनों की बात करते हैं और उनके भ्रष्टाचार वाले जो आरोप हैं उनको गलत बताते हैं, लेकिन तेजस्वी भी ये बखूबी जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार वाली छवि से उन्हें निकलना होगा। तेजस्वी एक नई प्लानिंग के साथ बिहार चुनाव में। तेजस्वी जानते हैं कि मुस्लिम और यादव के फैक्टर हमेशा से उनके पिता, उनकी पार्टी को जिताते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें इससे आगे की सोचना, यानी MY फैक्टर से आगे की प्लानिंग तेजस्वी अब इस वक्त कर रहे हैं और हो सकता हो बिहार चुनाव में उन्हें इसके लिए सफलता भी मिल जाए। 2025 का चुनाव तेजस्वी के लिए संघर्षों वाला है। आरजेडी समर्थकों को बनाए रखना, जो पुराने वाले, जो उनके पिता के हैं, उनके पिता के जो समर्थक हैं, और नए मतदाताओं को जोड़ना, खास तौर से युवा। उन्हें इस चुनाव में यह भी दिखाना है कि वंशवाद पर नहीं बल्कि विकास और करुणा पर आधारित नेतृत्व वो कर सकते हैं। विकास और करुणा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो सॉफ्ट एंगल है ये उनके वोटर्स को उनसे जोड़ेगा, जैसे लालू प्रसाद यादव के बहुत सारे ऐसे प्रशंसक हैं जो उनसे इमोशनली अटैच हैं। राघोपुर की हार या जीत, महागठबंधन की सफलता या विफलता, एनडीए के सामने चुनौती या कुछ और, ये सारी बातें इस चुनाव में चर्चा का विषय तो होंगी ही। तेजस्वी के लिए 2025 का चुनाव उनके राजनीतिक भूमिका का भी सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। तेजस्वी यादव का राजनीतिक सफर अगर आप देखिए तो वो भी चिराग पासवान की तरह बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाला दिखता है, यानी बहुत सारी संभावनाएं हैं उनके राजनीतिक सफर में। 2025 के बिहार चुनाव में वो अपने असली जो नेतृत्व वाली कुशलता है
उसे जनता के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे और नव भारत के युवा चेहरा बनने की कोशिश करेंगे। राजनीति की रणनीति सिर्फ एक समीकरण के तौर पर वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, वो अपने आप को बिहार के बड़े युवा नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।